साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर से एनटीपीसी सीबीटी 2 का 18/1/2017 का सेकंड शिफ्ट लेकर के आए हैं। लगातार 4 क्लास में हम लोग 4 शिफ्ट का ख़त्म कर चुके हैं। टोटल 9 शिफ्ट हुए थे। आज आपका 5वां सेट मिल जाएगा आपको। तो इसी तरीके से बेहतरीन क्लास हम लोग देते रहेंगे। लगातार ये क्वेश्चन चलते रहेगा और 9 शिफ्ट खत्म होने के बाद फिर से इसके जाकर 41 वाला जो 200 प्रश्न बच गए हैं उसको खत्म करेंगे एकदम बैक टू बैक। और बहुत जल्द रीजनिंग और स्टैटिक का भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आज का क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा एक मतलब की बात कह दूं, जो बच्चे एग्जाम हॉल से निकल के कहते हैं ना कि आज का पेपर मतलब कि मॉडरेट लेवल का था, आज का क्वेश्चन हाई लेवल का था, तो आज का जितना भी क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। थोड़ा सा भी अगर नज़र इधर उधर हुआ, दुर्घटना घटा। समझ में आ रहा है तो क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कि आज का जितना भी क्वेश्चन है मतलब कि उसको मॉडरेट टू हाई तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट ही बोलेंगे, मॉडरेट ही मान के चलिए। समझ में? अभी तक जितना भी था ना, मेरे को लगा कि वो सारा का सारा इजी है, लेकिन आज का मतलब कि मैं बोलूँगा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही है, कम नहीं है। क्योंकि एकदम पॉइंट में आंसर, एकदम आपका अप्रॉक्स में आंसर, और सारा का सारा जो ऑप्शन है ना एक दूसरे से मिलता होगा। तो आज देखते हैं क्या कर सकते हैं अपने। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोलेगा, बोला 200 के कितने प्रतिशत 95 होते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल दिया ना कि 50% बच्चे नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया? 200 के कितने प्रतिशत 95 होते हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो 95 दिया है ना, ये बोलता है 200 का कितना परसेंट है, बस यही तो दिया था। कितना होगा? 47.5 हो गया आंसर। ये तो मतलब कि सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया, और सारा का सारा क्वेश्चन आज लैंग्वेज में घुमाएगा। देखिएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हीरा 165 आम कुछ बक्सों में पैक करने का फैसला करती है। ठीक है, प्रत्येक बक्से में 18 आम ही आ सकते हैं। वह केवल पूरी तरह से भरे आम के बक्से को ले जाने और शेष को छोड़ने का फैसला करती है। हीरा कितने आम छोड़कर जाएगी? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है। एक नंबर दिया है 165, उसको डिवाइड करना है 18 से। रिमाइंडर आपसे पूछा है, बस यही आपको करना था। लेकिन क्वेश्चन इतना घुमा दिया ना कि 50% से ज़्यादा बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बोलता है कि 165 मेरा टोटल आम था, 165 पीस आम था, और बहुत सारे बक्से रखे हुए हैं, बहुत सारे, और प्रत्येक बक्से में 18 ही आम रख सकते हैं। और जो पूरा भर जाएगा वो बक्सा ले जाएंगे, और जो नहीं भरेगा उसको छोड़ देंगे। अरे तो कुछ नहीं, 18 18 18 करके 165 है ना, है तो इसी को तो 18 से डिवाइड अगर कर दे तो हमको पता चल जाएगा। हम बोले कि क्या होगा, हम बोले कि 20 बार में, सॉरी 20 बार में क्यों, हम 8 समझ रहे हैं, 18 से करना है ना। हम बोले कि 18 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। 18 से रिमाइंडर तो निकालना ही है 165, बस इसको 18 से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? बस तो हम क्या कर सकते हैं, 9 बार में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 162 बचा 3, तो 9 गो बक्सा में 18 गो करके भर देंगे। इसे 9 गो बक्सा में 18 18 गो भर देंगे, और बोला है कि जो पूरा तरीका से भर जाएगा उसको लेंगे, जो नहीं भरेगा उसको छोड़ देंगे। तो 9 गो बक्सा 18 करके तो भर लेंगे, 162 को खत्म हो जाएगा, 3 गो मेरा बच जाएगा शेष। वही पूछा था आपसे, यही 3 आंसर पूछा था। मतलब एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन पूरा घुमा घुमा के पूछेगा आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, एक बैंक पहले 5,500 रुपये तक की राशि पर 4% का तथा इसके आगे की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करती है। यदि समीरा 13,250 रुपया बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? अब एक बात बताइए, बोला है 5,500 रुपया जब रहेगा ना आपके पास तो 4% देगा, और उसके बाद बोला है टोटल 13,250 रुपया डाली है, और उसमें से 5,500 अगर हम निकाल लेते हैं तो मेरे पास बचेगा 50, यहाँ हो गया मेरा 7, यहाँ हो गया 12 में से 7, मतलब 7,750, मतलब 7,750 रुपया जो है उसके ऊपर मेरे को मिलेगा 6%। बस यही बोला था। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका 4% है, मतलब 10% 1%, 4% 220। ठीक है, इसका अगर 6% निकालेंगे तो 10% 775, 5% मेरा हो गया 3,8,7.5, और मेरा 1% हो गया ये 77.5। 6% निकाल लिए 465 रुपया,
6% है 465 रुपया, मतलब मेरे को टोटल ब्याज इतना ही मिलेगा। वो बोला है 5,500 रुपया अगर है तो आपको 4% देंगे, और उसके ऊपर वाला को जो राशि होगा 5,500 से जितना भी ऊपर वाला होगा उसके ऊपर हम 6% देंगे। मतलब ये 5,500, ये जो 13,250 रुपया हम जमा किए उसको 2 भाग में बांट लिए, इसमें 4% दिए, इसमें 6% निकाल लिए। ये मेरा हो जा रहा है 5, 8, 885 रुपया उसको हर साल मिलेगा। साधारण ब्याज है तो हर साल वही मिलेगा। तो ये क्या होगा मेरा 685 रुपया। तो ये मेरा 1 साल का है, 2 साल के लिए वो डाली है तो कितना हो जाएगा? हम बोले कि कुछ नहीं होगा, हम बोले 0, 7, 6 दूना 12, 1 13, 1370 रुपया। ठीक है, 1370 रुपया ये मेरे को मिलेगा। यही मेरा आंसर हो गया। खाली समझने का प्रयास करिए, जो क्वेश्चन था एकदम ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि P राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? ये देखिए 2 साल के लिए है लेकिन अर्धवार्षिक है, मतलब 6-6 महीना पे। तो 6-6 महीना पे हम 4 गो कॉलम बनाएंगे, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तब ना मेरा 2 साल पूरेगा। 2 साल पूरेगा। और इसमें प्रिंसिपल दिया नहीं है आपका, और कुछ दिया नहीं है, रेट दिया है खाली। तो ये मेरा 4 बार हुआ ना, 4 बार। तो फॉर्मूला में जो n का पावर कितना होना चाहिए? n का पावर 4 होना चाहिए। अब इसमें कुछ करना नहीं था, ऑप्शन नंबर डी चुपचाप मार के निकल जाइए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है ना जिसमें आपका पावर 4 दे रखा है। जैसे दिया हुआ है P 1.025 होगा, पावर 4। ये 4 जो दिया है ना, मेरा 4 बार जो कॉलम बन रहा है वो 4 दिया ही हुआ है, एक ही को ऑप्शन ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक व्यापारी ने 475 रुपया प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे। वह 530 रुपया प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम ही बेच सका। व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य में क्या है? ठीक है, मूल्य में क्या है? एक बात बताइएगा, 475 रुपया करके प्रत्येक दर्जन करके 132 दर्जन खरीदा, 132 दर्जन खरीदा। ठीक है, और उसके बाद बेचता है 530 रुपया करके 125 दर्जन। ये तो बिना मतलब का दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ दे दिया है कि आप इसमें आप घटा ले, बस, और कुछ दिया नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 132 दर्जन टोटल आपके पास था, क्या था? सेब थे कि आम था? 132 दर्जन आपके पास आम था, 125 दर्जन आपका बिक गया, मतलब कि 7 दर्जन आपके पास बचा है। अब बोला है इसी का मूल्य बताइए आपके पास कितना हो रहा है। अरे तो ये 475 रुपये करके खरीदे थे 7 दर्जन, बस गुना कर दीजिए ना इसको। हम बोले 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में 3, 49 3 52, हाथ में 5, 28 × 5 = 33, 3,325 रुपया आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? बस यही था, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसका रेट से हमको कोई मतलब नहीं था, खाली बोल देता इतना बिक गया है तो भी हम लोग मान लेते। तो इतना बिक गया तो खाली बोला है बचा हुआ का बताइए, तो बचा है मेरा 7 दर्जन, इतना रुपये करके लगाए थे पॉकेट से, बस खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 160 साइकिल 5,24,000 रुपये में बेच दिया, 10% का हानि हुआ। ठीक है, एक साइकिल का क्रय मूल्य बताए। एक साइकिल का जब पूछा है ना तो पहले एक साइकिल का बेचने वाला मूल्य निकाल लेते हैं। तो 5,24,000 जो है, देखिए 5,24,000, ये 160 साइकिल का दाम है। तो एक साइकिल का दाम कितना था? हम बोले काट के देख लेते हैं। हम बोले 4 से 4 चौके 16, 4 से इसको एक बार में, 3 बार में, एक बार में 0 0, फिर 4 से काट दे, कट जाएगा। 4 × 12, यहाँ 11, 4 दूना 8, 30, 7 बार में, अब 5 बार में, 3275 रुपया। एक ठो साइकिल बेचा है, एक ठो साइकिल 3275 रुपये में बेचा है, एक ठो साइकिल। अब ये जो बेचा है ना, इसमें 10% का घाटा हुआ है। मेरा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, बार बार बता रहा हूँ। तो ये जो बेचा हूँ 10% कम में बेचा हूँ, मतलब कि 90 ही में बेच दिया हूँ। अब बोला खरीदा में कितना में था, तो हम बोले खरीदे हैं 100 में, 100% में, और 90% में बेच दिया। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर खत्म। ये 0 से 0 काट दे। आंसर देख के तो नहीं लग रहा है कटेगा, कट नहीं रहा है, इसको कुछ करना पड़ेगा। ये 0 इधर से हटा के इधर डाल देता हूँ, काट के देखता हूँ। हम बोले 9 3 27, 57, 6 बार में 54, 35, 3 ही बार में जाएगा। 363 वाला कोई ऑप्शन है? 3639, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, यही बताना चाह रहा हूँ, यही आज का सारा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, कट फुट नहीं रहा है। ये देखिए ना, ऑप्शन हम 3 को जब निकाल लिए हैं तो ऑप्शन देखे तो मेरा मिल गया। बस ऐसे ही आपको करना है, जब भी ऐसा ऐसा प्रश्न है जो आपको फंसा रहा है तो आपको ऑप्शन देख देख के खेलना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, उसमें कितना आप करिएगा, क्या करिएगा, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक उत्पाद के क्रय मूल्य का 10% 1245 रुपया 80 पैसा है, ठीक है। यदि उत्पाद 15% हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा खाली। एक तो कोई सामान है जिसका 1245 रुपया 80 पैसा जो है वो 10% के बराबर है, तो कोई भी चीज़ मेरा 100% होता है तो 100% निकाल लेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो ये जो है ना, एगो काम करिए, ये जीरो से एगो जीरो कट गया, जीरो से इसको गुना कर देते हैं तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब कि पॉइंट के बाद जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरा जो क्रय मूल्य है उस उत्पाद का जो क्रय मूल्य है, खरीदे हैं जिसको, वह 12,458 रुपया। अभी जो 12,458 रुपया में तो हम खरीदे हैं, मतलब ये मेरा 100% के बराबर है। अब बोलता है 15% हानि पर बेचना है, मतलब ये हमको 85 में बेचना है, तो बताओ कितना होगा। अब इस सवाल में ना सॉल्व मत करिए, नहीं होगा, काटते रह जाइएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। हम बताएं क्या करना है आपको। 12,458 रुपया मेरा 100% है, हमको 85% चाहिए, मतलब कि इससे तो कम ही होगा, 12,000 से कम होगा आंसर। ऑप्शन देखिए, एक ठो है ऑप्शन, मारिए और निकल जाइए, यही आपको करना है। समझ में? इसको काटिए उटिए मत, काटिएगा तो काटते, पहले इसको गुना करना पड़ेगा, फिर 100 है तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। हमको इतना दिख रहा है कि 12,000 12,500 रुपया जो है वो मेरा 100% है, हमको 85% चाहिए, मतलब कि 12,500 से कम रुपया चाहिए। ऑप्शन देखिए ना, एक एक तो है जो 12,500 से कम है, यही आपको एग्जाम हॉल में करना है। क्योंकि रेलवे जब ये क्वेश्चन देती है ना तो उसको पता है कि बच्चा लोग इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाएगा, तो वो ऑप्शन ऐसा दे देगा ना कि जो चालाक बच्चा होगा, जिसको मतलब कि सिलेक्शन लेना है, वो देख लेगा कि हमको करना क्या है। बस यही चीज़ आपको भी करना है। इसको काटिए फिटिएगा मत, गुना करिएगा, करते रहिए, फिर क्या दिक्कत है। समझ में आया? डायरेक्ट ऑप्शन देख के हम मार दिए कि ये नंबर ही आंसर होगा, आंख बंद करके। क्योंकि 12,500 जब मेरा 100% है, हमको कम चाहिए, 85% चाहिए, मतलब कि 12,500 से कम आंसर होगा एक ही ऑप्शन में। बस अगला सवाल देखिए। ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, इसको स्मार्ट क्वेश्चन बोलते हैं। समझ में आया? स्मार्ट क्वेश्चन मतलब कि आपको फंसा रहा है, खाली आंसर उसका आपके सामने है लेकिन वो आपको फंसा रहा है। बस जो मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ अगर आप सीख गए ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो एग्जाम हॉल में मतलब कि फिर आपको पीछे नहीं देखना है, बोल रहा हूँ ना, पीछे नहीं देखना है, आप सिर्फ आगे देखेंगे। समझ में आया? स्मार्ट बनिए, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। देखिए आज आ जाते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। एक आयताकार जलाशय है, ठीक है, आयताकार जलाशय है, मतलब कि ऐसा एगो स्विमिंग पूल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है 42,000 लीटर, ठीक है। यदि जलाशय के आधार का माप 6 मीटर और 3.5 मीटर, ये 6 मीटर है, ये 3.5 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या दिया है, ये जो पानी जो भरा हुआ है उसका वॉल्यूम ना है, पानी भरा हुआ है मतलब एक तो हाइट भी होगा उसमें, तो हमको पता है कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। ये जो वॉल्यूम है ये हमको दिया हुआ है 42,000, लेंथ हमको दिया है 6 इंटू 3.5 इंटू हाइट हमको निकालना है, हाइट ही निकालना होगा और क्या है, पानी की गहराई ज्ञात करें, ये तो निकालना है। एक चीज़ याद रखिएगा, पानी का जब भी होगा 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होता है। 2 मीटर क्यूब में तब कितना होगा, 2,000 लीटर। 3 मीटर क्यूब में क्या होगा, 3,000 लीटर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पता होगा बहुत लोगों को। ये देखिए, इसको अगर काटेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो 6 18 और 3 21, ये 21 हो गया, 21 इंटू हाइट तो निकालना है, 21 से अगर इसको डिवाइड दे दे 2, मतलब कि हाइट इज इक्वल टू 2,000, लेकिन लीटर था ना, तो ये जो 2,000 है, ये जो 2,000 है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाइट जो है मेरा 2 मीटर है, 2 मीटर है। ये देखिए 2,000 है तो हाइट कितना होगा, 2 मीटर। ये चीज़ आपको पता होगा, बस आंसर खत्म। समझ में आया? बस अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1 दर्जन सेव का भार 1 किलो 80 ग्राम, सॉरी 1 किलो 80 ग्राम नहीं है, 1 किलो 800 ग्राम है, 1.8 kg दिया है, ठीक है, kg। 1 दर्जन का, ठीक है, 12 पीस का, 12 पीस का वजन, 1 दर्जन सेवों का भार 1800 ग्राम है, ठीक है। 3 ऐसे बक्से में
3 ठो ऐसा बक्सा है, 3 ठो ऐसा बक्सा है। सेबों की संख्या कितनी होगी जिनमें से प्रत्येक का भार 23 किलो 250 किलो 23.250 किलो है, मतलब कि 23 किलो 250 ग्राम करके तीनों में है, तीनों में है। टोटल वजन पहले निकाल लेते हैं। वजन कितना होगा, हम बोले कि 23 या 69 और 750, मतलब इतना ग्राम मेरा सेब तीनों बक्सा में अटेगा। यहाँ मेरा 12 पीस का दिया हुआ है, 12 पीस का वजन दिया हुआ है, हमको पहले 1 पीस का निकालना होगा तब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 पीस का निकालते हैं। ये जो 1.8 केजी है इसको हम बोल सकते हैं 1800 ग्राम। तो 12 गो का 1800 ग्राम वजन है, तो 1 पीस का कितना वजन होगा, हम बोले इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। हम बोले 2 हुआ 3, मतलब 150 ग्राम, 150 ग्राम, ये भी केजी में है, ठीक है। तो ये जो 150 ग्राम है, 1 पीस का 150 ग्राम वजन है, इसको भी केजी में कर लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब कि 0.15, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.15, 1 पीस का निकल गया। बस इसको 0.15 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही है लेंदी क्वेश्चन सारा का सारा, कि पॉइंट हटा देते हैं, ये 0 हट जाएगा, मतलब 100 से ऊपर गुना 100 से नीचे गुना, समझ में आया। अब देखिए 15 से इसको काट सकते हैं, 15 चौके 60, 4 वाला ऑप्शन एक गो है, वाह यही है, यही तरीका है। एक ठो काटिए, एक ही बार में देख लीजिए, पूरा काटने का भी जरूरत नहीं है। हम देखें 4 से मेरा स्टार्ट हो रहा है आंसर, हम देखा फटाक से कि 4 से एक ही गो ऑप्शन में, यही आपको सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7 और 5। आयताकार बोर्ड है, 7 है, ये 5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है, ये वाला जो है 20.5 है, तो लंबाई बताए कुछ नहीं, 20.5 जो है वो 5 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको 7 का वैल्यू चाहिए, यही ना करते हैं। हम बोले 4.1 7 से किया तो 28.7 आंसर, लंबाई निकल गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज की 2 भुजा की लंबाई 3.4 और 5.2 है, तो तीसरे त्रिभुज मतलब कि x एक ठो दिया हुआ तीसरा त्रिभुज का लंबाई, जिसका सेंटीमीटर में क्या हो सकता है। एक बात जानते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बेस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर है ना, दिया है ये आपका है 3.4, यह 5.2 और यह x, और इसका संभावित एक ठो मान पूछ रहा है। ये हमेशा क्या होता है मालूम है, मान लीजिए इसको a बोलते हैं, इसको b बोल दिए अगर, तो ये जो x होता है ना, हमेशा ये जो x होता है ये क्या होगा, छोटा होगा a प्लस b से, अब बड़ा होगा a माइनस बी से। एक काम करिए, ऐसे मत समझिए, बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझिए। ये जो x है ये क्या होगा, a माइनस बी से बड़ा होगा, लेकिन a प्लस बी से छोटा होगा, समझ में। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उससे छोटा वैल्यू होना चाहिए, और इन दोनों को घटाएंगे तो उससे ये बड़ा वैल्यू होना चाहिए, यही होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए a माइनस बी मतलब 5.2 माइनस 3.4, यहाँ हो गया 5.2 अब प्लस 3.4, बस इसको सॉल्व करिए। ये हो गया आपका 1.8, x का वैल्यू इधर हो गया मेरा 5 3 8 8.6 हो गया आंसर। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि 2 ठो त्रिभुज का 2 ठो साइड जब दे दिया, तीसरा का पूछ देगा वो क्या होगा, तो उन दोनों को जब घटाएंगे तो उससे बड़ा होना चाहिए, उन दोनों को जब जोड़ देंगे तो उनसे छोटा होना चाहिए, बस यही चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 14 किलोमीटर 25 मिनट में जाता है, तो 18 मिनट में कितना जाएगा, यही तो पूछा है। लेकिन देखिए यही पूछा है, लेकिन आंसर देखिए, काटिए कहाँ काटिएगा, यही सब खाली दिया है सवाल में और कुछ नहीं दिया है। अब 18 को अगर 14 से हम गुना करेंगे तो 180 और 72 मतलब 252, इसको जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 10.08 आंसर ख़त्म। 10.08 है ऑप्शन में, हाँ बी नंबर, समझ में। 10 बार में तो 250 कट गया, 2 बचा, पॉइंट दिए, 0 लगाया, 20 कटता नहीं है, एक और 0 लगाया 200 हो गया, तो 25 से 8 बार में 200। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 4 पद समानुपाती है, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः दिया हुआ है, तो तीसरा पूछा है, कुछ नहीं करना है। देखिए पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा पूछा है और चौथा दिया है। बार बार ये चीज़ हम बता रहे हैं, ये 2 भाई होता है, ये 2 भाई होता है, रोज़ ये क्वेश्चन आ रहा है। तो 4 गुना 33
ये x मान लेते हैं, बराबर होना चाहिए 22 गुना x। ये 22 को नीचे लिख सकते हैं यहाँ से हटा के, मतलब हटा दिए, x का वैल्यू निकल गया, मतलब 2 बार में 3 बार में 2 से 2 बार में x बराबर 6। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। एकदम सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कि जो है ना 3/4 काम करता है 6 दिन में, इसका मतलब समझिए, टोटल काम तो 4 है, वो 3 को करता है, मतलब कि 3 को काम करने में 6 दिन लगा देता है। टोटल काम करने में कितना दिन लगाएगा? 4 को, मतलब कि जो 6 को काम है उसको करने में 3 दिन लगा देता है, तो 4 को काम करने में कितना समय लगेगा? हम बोले 8 दिन। मतलब कि के का वैल्यू जो है वो 8 दिन, मतलब कि के जो है उस काम को 8 दिन में पूरा ख़त्म कर सकता है। समझ में आया? उसी तरीके से जे का दिया हुआ है कि 2/5 जो है ना वो 4 दिन में कर सकता है, मतलब कि टोटल काम है 5, लेकिन वो दुए को करता है 4 दिन लगाता है, मतलब 4 जो है वो 2 दिन के बराबर है, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? हम बोले 10 दिन। ये देखिए 10 दिन, मतलब कि जे का एफिशिएंसी पता चल गया कि 10 दिन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल दिया कि एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जे उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब पूछा क्या है? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। हम बोले इसका एलसीएम 40 लिए, हम बोले 5 बार में, ये 4 बार में, दोनों मिलकर रोज 9 को काम करेगा, तो टोटल काम 40 है, 9 को करके करेगा, तो हम बोले 4/9 आंसर खत्म। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सरल कीजिए, हल कीजिए। ये देखिए ये है 3.2 गुना 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 गुना 10 का पावर 5, यही दिया हुआ है। ये देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, नीचे एक 10 बढ़ा देते हैं, 10 पॉइंट हटा के नीचे एक 10 बढ़ा दिए, तो 3.2 जो है हम वो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 2 का पावर 5 है, गुना 10 का पावर 4 है, इस देखिए 2 है खाली, गुना ये 10 का पावर 5 है, ये एगो 6, 10 का पावर 6 है, 10 6 गो है बस। ये देखिए यहाँ से एगो काट देंगे तो ये 4 बच जाएगा, ये 6 गो है, ये 4 गो से यहाँ 4 को काट देंगे तो 2 बच जाएगा, मतलब कि 2 का पावर 4/10 का पावर 2, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। खत्म हो गया। कहाँ है वो? 16 कर दिया, इसको 16 कर दिया। देखिए इसको सॉल्व कर दिया, ये 16 हो गया, ये 10 का पावर 2 छोड़ दिया है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का लसा इसके मौसा का 40 गुना है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उसका मौसा ज्ञात करें। कुछ नहीं होगा, देखिए ना, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, बार बार ये बता रहे हैं, ये बराबर होता है उसी के HCF और LCM के गुणनफल का। समझ में आया? तो मेरे को बोला क्या क्या है, देखिए ये दोनों का गुणनफल हमको दिया है 1440 बराबर। HCF और LCM के बारे में क्या बोला है, देखिए बोलता है लसा जो है मौसा का लसा जो है वो मौसा का 40 गुना है, मतलब ये अगर x है तो ये 40x है। मान लिए कि क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 40x² डायरेक्ट, ये 40 से इसको काट देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, तो 3 और 6 बराबर x², तो x का वैल्यू मेरा 6 ना निकल गया। अब बोला क्या था, मौसा ज्ञात करें, मौसा तो मेरा x है, तो x का वैल्यू है तो 6 निकाले हैं, आंसर करिए ना। लसा पूछ देते 40 को 6 से गुना कर देते 240, आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ले बनाते हैं, चलिए कुछ करना नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं सवाल। ये दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, इसको जोड़िए, जोड़ है तो जोड़िए। हम बोले कि इसको जोड़े, इसी 0.13 है ना, हम बोले 4 8 3 11 का 1 0 पॉइंट 7 7.014, नीचे है 2004, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 अक्षर के बाद है, हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अब इसको करेंगे, हाँ यही करना है, दूसरा तो कुछ करना नहीं है। हम बोले कितना होगा, हम बोले कि 4 बार में 8000, 3 बार में 6012, 3 बार में 6012, मतलब कि इसको 3 बार में करेंगे तो 6012 हो जाएगा। 6012 अगर निकाल लेते हैं तो 1002 बचेगा,
1002 और 2004 का आधा है मतलब कि 0.5 3.5। देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं हम, सवाल ही वैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बनाना ही होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, जैसे करिए वैसे बनाइए, बनाते रहना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ये देखिए क्या बोला है, 10,000 रुपया लगाए थे। ठीक है, टाइम था 3 साल, लेकिन ये 2 साल ही लिखिए, क्यों अभी बताते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है 11,664 टोटल हुआ है, 10,000 घटा लेंगे तो 1,164 रुपया, 1,664 रुपया, 1,664 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। दूसरे साल के लास्ट में मिला है हमको, दूसरे साल के लास्ट में ये अमाउंट मिला है, तो हम 2 ही साल लिए, 3 साल छोड़ दीजिए, हमको रेट निकालना है। ये जब भी ऐसा है ना, थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेलिए। देखिए 2 साल का हम बना लिए, पहला साल दूसरा साल, 10,000 का कितना % लेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 8%, 8% से चलिए करते हैं। हम मान लेते हैं कि 8% दिया हुआ है, 8% अगर इसका लेंगे तो 10% 1,000 और 200 माइनस 800 रुपया, मतलब 800 पहला साल भी मिलेगा, 800 दूसरा साल भी मिलेगा। इस 800 का भी तो 8% मिलेगा, तो इसका 8% कितना होगा, 64 रुपया। हम बोले 8 8 1664 रुपया हमको 2 साल के बाद मिलेगा। ये देखिए ना 1664 रुपया ही हमको मिला है, मतलब 8% आंसर खत्म। अब यहाँ पे सीखने वाला बात जो है उस पर ध्यान दीजिए। ये तो सवाल खत्म हो गया, चलिए पहला ऑप्शन था उसी को मारे, खत्म हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा 1664 रुपये यहाँ आ गया, मान लीजिए मेरा यहाँ पे 1500 रुपया आ जाता, तब क्या करते? तब मेरा हम 8% लिए थे ना, 8%, अब 1500 आ रहा है, मतलब कि कम आ रहा है, मतलब कि हमको थोड़ा सा ऊपर उठना होगा, मतलब 8% से थोड़ा ऊपर उठना होगा, ऊपर वाला आंसर मारेंगे। 8.5% दिया होगा तो 8.5%। मान लीजिए यहाँ ज़्यादा आ जाता, यहाँ 2,000 रुपया आ जाता 8% से, हमको तो 1600 चाहिए था, आया है 2,000 8% से, तो हम समझ गए कि मेरा आंसर जो होगा वो 8% से कम होगा। तो देखिएगा ऑप्शन में एक ही को रहेगा, कभी भी आपको फंसाने वाला सवाल नहीं देगा, सारा का सारा स्मार्ट क्वेश्चन देगा। यही चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। अगर कम आ जाता तो हम समझ जाते कि 8% के ऊपर हमको भागना पड़ेगा, तब मेरा ज़्यादा आएगा। अगर ये ज़्यादा आ जाता इस अमाउंट से, इस इंटरेस्ट से ये ज़्यादा आ जाता, तो हम समझ जाते कि हमको अपना इंटरेस्ट कम करना होगा, मतलब कि 8 से कम वाला आंसर मारेंगे। जैसे कि यहाँ 7.9 एक ही को दिया हुआ है, तो ये हमेशा ऑप्शन दिखेगा, हमेशा आपका कहीं ना कहीं रास्ता खुला रहता है। समझ में आया? ऐसे चेक करिएगा। अगला सवाल देखिए, गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर लेता है। 8 घंटा रोज काम करेगा, 4 दिन में एक तो तस्वीर कंप्लीट कर लेगा। मान लीजिए 32 घंटा लगेगा टोटल, छोड़ दीजिए। उसके बाद बोलता है एक तस्वीर पेंट कर सकता है, बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है, प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। इस तरह 7 चित्र बनाने हैं, एक चित्र बनाने में इतना टाइम लगता है, टोटल वर्क निकाल रही है, मेरा टोटल वर्क मान लिए। एक चित्र बनाने में उसको पहले 32 घंटा लगता था, और 7 को बनाने में 7 से गुना कर देंगे, तो टोटल काम मेरा निकल गया है। अब रोज 6 घंटा ही काम कर सकता है, तो बताइए कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो बस टोटल काम ही है, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना दिन निकल जाएगा? हम बोले कि 2, हम बोले 3, ले तो कट ही नहीं रहा है, 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 56 दूना कितना हो गया मेरा? 112, 112/3, इसको डिवाइड करिए, क्या कर सकते हैं? हम बोले 3 बार में 9, 22, 7 बार में, 1 बार में, 3 बार में, 37, 1 3 है क्या आंसर में? वाह, ऑप्शन नंबर ए। समझ में? सारा का सारा क्वेश्चन ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का कुछ नोट है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का नोट है। अनुपात दिया है 1, 3, 5। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, यहाँ जो मेरा जो टोटल आता है रेशियो, उसका जो टोटल होता है, सम ऑफ द रेशियो जिसको बोलते हैं, वो जो टोटल होता है, वो जो एक अमाउंट दिया रहता है क्वेश्चन में, उसी का बराबर होता है। 10 का एक नोट है, 10 रुपया वाला एगो नोट है, मतलब 10 रुपया, प्लस 20 रुपया वाला 3 गो नोट है, मैंने 60 रुपया, प्लस 50 रुपया वाला 5 गो नोट है, मतलब 250 रुपया है। तो 250, 310, 320, मतलब टोटल 320 रुपया रेशियो के हिसाब से आ रहा है। लेकिन ये बोलता है ना 1920 रुपया है,
1920 रुपया है। तो जो 1920 रुपया बोला है ना, वो मेरा इसी रेशियो के बराबर होता है, हमेशा बताए हैं, हमेशा बोले हैं। अब जिसका भी पूछेगा ना, उसका रेशियो से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पूछा किसका है, बोला 20 रुपये के नोटों की संख्या बताए, तो 20 रुपया वाला 3 गो है ना, बस 3 से गुना करिए, निकल जाएगा। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना है, सारा आंसर सीधा सीधा है, मतलब कटेगा। 6 बार में 6 18 गो है, समझ में आया? 18 गो है, ऑप्शन नंबर सी। 6 बार में कैसे काट दिए डायरेक्ट कि 32 से 192, नहीं आता है पहाड़, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मानिए ना इसको, 7 बार में करिएगा तो 210, ये तो 192 है, मतलब कि एक बार कम करिए, आंसर वही होगा 100%। 6 से लास्ट में यहाँ यूनिट डिजिट देखिए, 6 से गुना करेंगे तब 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कितने समय में 4000 रुपया 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया हो जाएगा। ले, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा। 4000 रुपया लगाया प्रिंसिपल, उसको SI सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 400 रुपया। देखते नहीं है 10% मिला है, 10% मिला है, 10%। उसका रेट है 6%, रेट जो है 6% है, तो 1 साल में तो 6% मिला होगा, 4% तो अभी और बाकी है। ये देखिए हमको टोटल यहाँ दिख रहा है, हमको ये 400 जो है 4000 का 10% है, हमको टोटल ब्याज 10% मिला है, 10%। और सिंपल इंटरेस्ट बोला है 6% का रेट दिया हुआ है, मतलब कि हर साल तो 6% मिलता है, तो 1 साल में 6% मिल गया है उसको, और टोटल मिला है 10%, मतलब 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 साल में तो 12% मिल जाता, खाली कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। 2 साल में 12% मिल जाता, 6%, लेकिन इसको मिला है 10%, मतलब कि 1 साल में 6% मिलता है। 6% जो है 12 महीना में मिलता है, ऐसे मत करिए, 12 महीना में 6% मिलता है, तो हमको 4% के लिए क्या करना होगा, 2 बार में, मतलब कि 8 महीना हमको खटाना होगा पैसा मार्केट में। तो 1 साल पहले और 8 महीना बाद में, मतलब कि 12 महीना पहले और 8 महीना बाद में, खाली कॉन्सेप्ट से बना देंगे। 20 महीना में मेरा पैसा हो जाएगा, 20 महीना में मेरा पैसा जो है 4400 रुपया हो जाएगा 6% के रेट से। खाली कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, 60 का टोटल विद्यार्थी है, जिसमें बॉय और गर्ल में बांटा गया है। 60% बोलता है कि लड़का है, मतलब कि इसका 60% 36, और बाद बाकी 24 को जो बच गया वो मेरा लड़की है। यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती हैं, 25%, 24 का 25%, मतलब कि 1/4, मतलब कि 6 गो लड़की। अब इसमें से देखिए ये जो 24 है ना, इसका 25% निकालेंगे तो 6 आएगा, अब बाद बाकी जो बच जाएगा वो 75% होगा, मतलब कि 18, मतलब कि 6 गो जो है वो साइकिल से आता है, आती है। 6 गो जो स्टूडेंट है वो साइकिल से आती है। तो साइकिल से विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या, ले साइकिल से जो नहीं आती है तो ये 18 गो आंसर। खाली क्वेश्चन बोलते गया, हम बनाते गए, एक तो ग्राफ बनते गया, मेरा डायरेक्ट आंसर निकाल लिया हम 18। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 4 घंटी 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह प्रातः 6 बजे एक साथ बजती है तो कितने समय बाद वह दोबारा एक साथ बजेगी। ये जो 6 बजे दिया है उसका कोई काम था? कोई काम नहीं था। 16, 24, 36, 42, इतना मिनट पे घंटी बजता है। एगो 16 मिनट बाद बजता है, एगो घंटी है जो हर 24 मिनट में बजता है, एगो घंटी हर 36 मिनट में बजता है, एगो घंटी हर 42 मिनट में बजता है। तो ये सब एक साथ कब बजेगी ये पूछा है, कितने मिनट के बाद बजेगी एक साथ। तो इसका एलसीएम है ना, निकालेंगे। एलसीएम ही वो छोटा से छोटा नंबर होता है जिसको ये सब काटता है। समझ में आया? तो इसका एलसीएम निकालिए ना। हम बोले 840 नहीं हो रहा है, 1000 के ऊपर चला जाएगा क्या? हाँ ऊपर तो है, 1008। डायरेक्ट देखिए और मारिए। एलसीएम इससे तो आपको निकालना होगा, कुछ करना नहीं है। मतलब कि 1000 मिनट, 1008 मिनट जो हम निकाले, ये इसका एलसीएम निकाले, मतलब ये वो नंबर है जो जिसको ये चारों का चारों काटेगा। मतलब कि 1008 मिनट के बाद ये लोग एक साथ बजेगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, मान ज्ञात करें 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देख लेते हैं, कॉट में आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा।
मतलब कि इसको तोड़ दिए, ब्रेक कर दिया, इसको अलग ब्रेक कर दिए। एलसीएम लीजिएगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, ब्रेक कर दिए। 1/tan स्क्वायर थीटा मेरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कट गया तो -1 आंसर। समझ में? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सरल कीजिए a-1 प्लस b-1, ये वो हुआ, डिवाइड है a-2 माइनस b-2, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये देखिए पावर का जो माइनस प्लस का जो खेला होता है, जैसे a का पावर अगर स्क्वायर है, इसको अगर नीचे ले जाएंगे ना, ये ऊपर है, इसके नीचे 1 है, इसको अगर चेंज कर देंगे, नीचे ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाता है। उसी तरीक़ा से अगर ऐसे नहीं, 1/a स्क्वायर है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो ये a-2 हो जाता है। मतलब ऊपर नीचे जाने से पावर चेंज होता है, प्लस माइनस चेंज होता है, हमेशा करते हैं। तो ये सब जो माइनस में है ना, इसका मतलब सब बटा में है, समझे? तो सब बटा में है ना, एक काम करिए, इसको अलग से सॉल्व करिए, इसको अलग से सॉल्व करिए, बाद में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इसको अलग से सॉल्व करते हैं पहले। देखिए इसको लिख सकते हैं a-a प्लस 1 - b, नीचे ले आए, पावर जो -1 था वो सब प्लस में चला गया, यहाँ 1 है, पावर देने का जरूरत नहीं है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये भी होगा मेरा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा b प्लस a, इसको सॉल्व किए तो मेरा ये निकला। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ इसको करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है a/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर, ये है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो b प्लस a b माइनस a और नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर है। मतलब इसको सॉल्व किए तो ये आया, इसको सॉल्व किए तो ये आया, बस इसको डिवाइड करेंगे, इससे ख़त्म हो गया सवाल। तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, इसको अब हटा लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिक्कत नहीं है। इसको लिखते हैं b प्लस a/ab, डिवाइड, इतना डिवाइड है, इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं हम, गुना करके उल्टा लिखेंगे, a स्क्वायर ऊपर b स्क्वायर ऊपर, और नीचे हो गया b प्लस a और b माइनस a। डायरेक्ट ये जो डिवाइड करते हैं इसको गुना करके उल्टा कर दिया डायरेक्ट, दिक्कत नहीं है। ये देखिए एगो a से एगो a कटा, एगो b से एगो b कटा, ये b प्लस a से b प्लस a कटा, मतलब ऊपर बचा ab और नीचे बचा b माइनस a, हो गया आंसर। समझ में? ये समझाने के लिए पूरा एकदम छितरा के बताया हूँ, एकदम जिसको बोलते हैं ना पूरा फैला के बताना, वो बताया हूँ। इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए, दोबारा फिर इतना नहीं बनाना होगा, 1-2 लाइन लिखेंगे और आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा? हम बोले 10,000। 5 अंक का सबसे छोटा संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 का अंतर 1 आंसर, ठीक। 5 अंक का सबसे बड़ा, 5 अंकों वाला सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटा संख्या, और 4 अंकों वाला सबसे बड़ा संख्या का अंतर 1। समझ में? अब देखिए 106 नंबर क्या बोला है, आपको चार्ट दिख रहा होगा, आपको जो दिया है, एक विद्यालय में 240 छात्रों की लंबाई नीचे तालिका में दी गई है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लंबाई सेंटीमीटर में 100 से कम वाले 12 छात्र, 110 से कम वाले 30 छात्र, 120 से कम वाले 65 छात्र, 130 से कम वाले 180 छात्र, 140 से कम वाले 218 और 150 ऐसे सोन दिया हुआ है। पूछा है आपसे कितने छात्रों की लंबाई 130 से कम है, तो 130 से कम हमको दिख रहा है 180 गो, 130 से कम वाला देखिए 180 गो है, लेकिन 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 100 से ज़्यादा होना चाहिए मतलब कि वो देखिए 100 से कम वाला 12 गो लड़का है, तो 100 से कम वाला 12 गो लड़का जो इसमें इसको घटा लेते हैं 168 ऐसा लड़का है जिसका 100 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, और आंसर समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या आता है, जीवन एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदा और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया, मतलब 25% फायदा पर बेच दिया, तथा 125 रुपया का कर अदा कर दिया। पहले ही बात समझिए, 2500 रुपया में एगो चीज़ खरीदा, इसमें 25% फायदा करता है, 25% फायदा करता है मतलब 1/4 फायदा करता है, चौथाई से इसको काटेंगे 6 बार में, अब 5 बार में, 6 बार में, 2 बार में, अब 5 बार में, 625 रुपया फायदा में बेचा, उसको फायदा हुआ 625 रुपया। उसके बाद बोला 125 रुपया टैक्स दे दिया, तो फायदा में से 125 रुपया टैक्स भरा है, 500 रुपया अभी भी वो फायदा किया है। पूछा क्या है,
कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ 500 रुपया। आंसर खत्म। समझ में आया? बस यही पूछा था। 832 लोगों की एक सामान्य सर्वेक्षण में पाया गया कि 624 लोगों के पास एक कार है। इसको भी वैसे ही बना सकते हैं। 832 लोग टोटल है, 624, अगर इसमें से 624 घटा लेते हैं तो मेरा जो बचेगा वो बच जाएगा कितना, हम बोले कि 8 0 और यहाँ हो गया 2, 208। मतलब कि 632 को जो आदमी था टोटल, 624 के पास कार था, मतलब इसके पास कार नहीं था, कार जो है वो नहीं था। इतना हमको पता चला एक लाइन से। पूछा क्या था, यदि अच्छा से एक व्यक्ति का चुनाव करने पर उस व्यक्ति के पास कार न होने का संभावना कितना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 208 को का संभावना है टोटल में से 832, नीचे तो टोटल होता है ना, बस काट दीजिए। हम देखिए 4 बार में कट रहा है, 0.25% है। परसेंट क्या लिख रहे हैं, 0.25 आंसर। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। जो बोलता है उसको बनाते चलेंगे। ये मान लीजिए ये मुंबई है, ये पुणे है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएंगे। मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड का मतलब क्या होता है कि हर घंटा में 60 किलोमीटर, यही ना स्पीड होता है। हर घंटा में 60 किलोमीटर जाएंगे। उसको जाने में लगता है 4 घंटा और 30 मिनट। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 4 घंटा में 240 किलोमीटर, 4 घंटा में अभी 30 मिनट और लगता है, चिंता मत करिए। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर और 30 मिनट में जाएगा। मतलब कि 270 किलोमीटर जाता है, 270 किलोमीटर जाता है 4 घंटा 30 मिनट में। इसका मतलब हमको पता चल गया कि इसका जो डिस्टेंस है वो 270 किलोमीटर का है। समझ में आया? बस उसके बाद बोला गया था यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो, 15 मीटर पर सेकंड, तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। चाल को चेंज कर दिया, पहले 60 से जाता था, अब 60 से नहीं जाएगा, अब बोल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में बदलिए ना, क्योंकि आंसर तो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर में, छोटा से बड़ा में जाना है, मतलब कि 18/5 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे, मतलब कि 54 किलोमीटर पर आवर। नया स्पीड कितना निकला, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 270 टोटल डिस्टेंस दिया है, स्पीड 54 दिया है, तो कितना होगा, हम बोले 5 घंटा लगेगा। आंसर खत्म। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, 800 रुपये में 25 लीटर, 33 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि बताए। इसमें देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा, 800 रुपया में 25 लीटर खरीदा है, तो 1 लीटर का दाम कितना होगा, हम बोले 4/32, 32 रुपया, 32 रुपया, मतलब 32 रुपये में 1 लीटर खरीदे, अब बेचे हैं 33 रुपये 50 पैसा में। मतलब कि कॉस्ट प्राइस मेरा 32 रुपया है और सेल प्राइस जो है वो 33 रुपया 50 पैसा में बेचा है। मतलब कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया 50 पैसा का है पर लीटर। 1 लीटर में 1.5 रुपया कमा रहे हैं हम। अब लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, कुछ नहीं करना है, 1.5 रुपया का फायदा किया है 32 रुपया में, आप प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, इसको हटा देंगे तो 100 से गुना हो गया, पॉइंट हटा दिए। अब इधर देखिए 5 बार में करेंगे तो 160, मतलब कि 4 बार में कटेगा पॉइंट। अब देखिए अब क्या करेंगे, काटते रहेंगे उसको, नहीं, ऑप्शन देखिए ना, आपका फायदा हो रहा है इतना पहले पता है आपको। अब फायदा वाला ऑप्शन देखिए एगो है 4.7, एगो है 5.3, तो कौन वाला होगा, हम बोले 4.7, खत्म, प्रॉफिट होगा 4.7 का, हो गया आंसर। ऐसे ही स्मार्ट बनिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। घर और विद्यालय की दूरी बताए। कुछ नहीं, एगो डिस्टेंस है जो 45 से जा रही है, वही डिस्टेंस पहले 60 से जाती थी, तो इन दोनों के बीच का अंतर हो जा रहा है 5 मिनट का। ये सब किलोमीटर पर घंटा में है, तो मिनट जो है इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हो गया। समझ में आया? मिनट को 60 से डिवाइड कर दिए तो घंटा में निकल गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो मान लेते हैं 45 और 60 रह गया एलसीएम,
तो इधर हो गया 60D, अब माइनस 45D बराबर 5/60 है, या फिर 1/12 लिख सकते हैं, काट दिए। ये वाला उठा के ऊपर, ये वाला उठा के नीचे, यही ना करेंगे, तो इसको उठा के इधर ले चलिए, हम बोले 45 × 60। इसको अगर नीचे ले आएंगे तो नीचे क्या है, 60 में से 45 घटाना है, मतलब 15D। ये देखिए 15D बराबर है 1/12 × 45 × 60, यही ना है जी। अभी 15 को भी नीचे ले जाते हैं, ऊपर है नीचे ले जाते हैं, हम बोले ले चलिए, हम बोले 15 चौके 60, और 4 से ही 3 बार में, या 3 से ही 15 बार में, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा कितना निकला, 15 किलोमीटर। आंसर खत्म, समझ में आया। बस अगला सवाल देखिए क्या कहता है। आज का आखिरी सवाल, एक तो चार्ट दिया हुआ है, 96 से लेकर 98 तक का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चार्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए बोलता है क्या है क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कृषि क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र दिया हुआ है लाख हेक्टेयर में, किसमें, लाख हेक्टेयर में दिया हुआ है। मतलब कि पंजाब देखिए, जैसे पंजाब 2011 में 220 लाख हेक्टेयर ज़मीन था, मतलब कृषि का ज़मीन था। 2012 में वो 256 हो गया, 2013 में 264 हो गया, ऐसे करके सोन आपका दिया हुआ है। जैसे राजस्थान में दिया हुआ है 2011 में 30 लाख हेक्टेयर था, 2012 में 26 हो गया, मतलब कम हो गया, और 2013 में और कम हो गया, 24 हो गया। समझ में आया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 96 नंबर, वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि कितनी अधिक थी। अब देखिए 2012 में जाइए, वहाँ देखिए 2012 में आप पहले राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बाहर निकाल लीजिए। उत्तर प्रदेश का 143 और राजस्थान का जो दिया हुआ है वो है 26। आई दोनों के बीच का अंतर पूछा है, यही ना पूछा है, और तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है कि कुछ पूछा है। हम बोले 117, आंसर खत्म। समझ में आया, कुछ नहीं किए, बस जो पूछा था वो आपको बता दिए। आज हम चार्ट नहीं बनाए, चार्ट आपको दिख रहा होगा। 97 नंबर देखिए, 3 वर्षों के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच का कुल कृषि भूमि का अंतर। तीनों वर्ष का अगर जोड़ दे, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का, यही ना, तो महाराष्ट्र का जोड़ते हैं तो 80, 150, 175, 150 और 80, ये महाराष्ट्र का है। हाँ, और वही मध्य प्रदेश का पूछा है ना, मध्य प्रदेश का देखिए 40, 85, 90, आपको सब दिख रहा है, 40, 85, 90, ये दोनों को जोड़ना है और बीच का अंतर लेना है, कुछ नहीं। हम बोले देखिए 5, 8, 8, 16, 4, 20, 405 आया, इसका आ गया मेरा 5, और 8, 8, 16, 4, 20 और 21, 215 है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। हम बोले डिफरेंस लीजिएगा तो कितना होगा, हम बोले 190 होगा आंसर। समझ में आया। अब बोलेगा 190 मोबाइल में देख के क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 में से 5 घटाएंगे तो लास्ट में 0 आएगा, उसके बाद हम ऑप्शन देखने लगे कि वैसा कुछ दिख रहा है, हम देखिए एक ही को है, 190 मार दीजिए। इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीका, कुछ नहीं करते हैं। समझ में आया। अगला सवाल देखिए 98 नंबर और आज का आखिरी सवाल, 2011 की तुलना में 2013 में पंजाब में कृषि भूमि में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पंजाब का बोला है, ठीक है, पंजाब का ध्यान दीजिएगा। पंजाब में देखिए बोला है 2011 की तुलना में, मतलब 2011 में उसका कितना है, हम बोले 220। 2013 में पूछा है, 2013 में है 264, बोला है कितना परसेंट बढ़ा है, हम बोलते हैं कि 44 नंबर बढ़ा है। 44 किस में, 220 में, कितना प्रतिशत है, बस ये 0 से 0 काटे, 22 से 2 बार में काटे, 20%, आंसर खत्म। समझ में। ये हो गया आज का आखिरी सवाल। इसी तरीक़ा से हम लोग फिर कल मिलते हैं 18 जनवरी 2017 का 3rd शिफ्ट के साथ, और उस दिन का भी हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आज का मॉडरेट लेवल का था, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको 2 बार करिए, इस क्लास को 2 बार करिए, लेकिन आज का जितना भी क्वेश्चन था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा का सारा बहुत बढ़िया से करिएगा। मतलब जितना बढ़िया से आप कर सकते हैं उतना मेहनत करिए, कोई दूसरा बात नहीं है। कुछ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबका सब आपका ऑप्शन भी मिलता है आपको एग्जाम में, उसके हिसाब से चलना है। उतना ज़्यादा आपको कोई भी हेडेक लेके नहीं चलना है, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ही बढ़िया पेपर था, सवाल सब अच्छे थे। जय हिंद, जय भारत, फिर कल मिलते हैं।